पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली टू दिल्ली में दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फीलिंग्स इतनी अच्छी है कि बस पूछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज संडे है और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय एंड ब्रेड। तो घी थोड़ा सा इसमें रखा था, वो चिपक गया था फ्रिज में रख के, तो मैं इसे पिघला रही हूँ क्योंकि मैं टोस्ट बना रही हूँ। तो उसके लिए हार्ड घी नहीं चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा घी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पिघला दिया। ये देखो, तो थोड़ा ही सॉफ्ट हो गया ना, तो अब मैं इसको आराम से लगा सकती हूँ, वरना ये हार्ड वाला लगता नहीं। तो गाइस, कैसे हो आप सब? कई दिनों के बाद, कई दिनों के लिए मतलब कल के बाद आज, तो मेरा दिन तो आज का बिल्कुल बोरिंग जा रहा है। शायद आज मेरा एग्ज़ाम भी है तो मैं वहाँ जाऊँ, तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रेड चाय पी लेते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं क्या होता है, सारा दिन कैसा निकलता है। तो ये देखो, मैंने टोस्ट वाली मशीन निकाल ली है और ये घी कर दिया है। ये मैंने अभी अभी ब्रेड मंगाया था, इसको खोलती हूँ एंड ब्रेड बनाती हूँ। सब्जी भी रखी है, सब्जी वाले ब्रेड बनाऊँगी। सो गाइस, मैंने देखो बना दी है चाय, चाय बन रही है और ये टोस्ट हो रहे हैं, तो टोस्ट हो जाएंगे, घी भी। तो गाइस, मैंने चाय निकाल दी है, थोड़ी सी निकल गई, सामने खड़ी हूँ मैं जब भी। दूध तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता मेरे घर में। टोस्ट हो जाएंगे पूरे 1 मिनट में। ये ग्रीन लाइट है जो ये भी निकल आएगी, तो मतलब टोस्ट हो गए। तो गाइस, ये डाल लिया मैंने अपनी और वंश की चाय, क्योंकि हम 2 ही है पीने वाले। आज संडे इसलिए पी रही हूँ, नहीं तो पीते नहीं हम ज़्यादातर चाय। ये मेरा मग और ये मेरे टोस्ट बन गए हैं, तो मैं ये भी निकालूंगी। ये देखो गाइस, टोस्ट ऐसे बनते हैं इसमें, सब्जी वाले अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। ठंडे या उसका वो नहीं होता है इसमें, क्या कहते हैं उसको, ब्रेड खाली सेकते नहीं है। तो ये हमने टोस्ट कर दिए। आज गटा किस चाय को ना, तेरी खैर नहीं अभी है, बनवा देगा और पिएगा नहीं। इस चाय को गटक पहले, उसके बाद ही सब कुछ चलेगा। चाय पी। साला काम करवा देते जैसे मैं इनकी नौकर हूँ, और फिर वो चीज़ करनी नहीं है। चाय पीऊंगा, चाय पीऊंगा, चाय पीऊंगा। जल्दी खत्म कर, मैंने अपनी पी ली ना वो पूरे मग की, एक सांस में। तो शहर में रुका बाजे राव साहब का, बेहिसाब का कतियार पार का, ब्रांड भी चले बेबी मारे ब्रांड का, ओ सॉरी, ट्रेंड भी चले बेबी मारे ब्रांड का। आगे मुझे नहीं आता, गाना ही ऐसा बनाया उसने। ब्रांड भी होते हैं। हाँ, तो जल्दी ख़त्म कर इसको। जब तक तुम्हें लात घुसों से बात नहीं समझाओ ना, इतना तुम्हें समझ नहीं आती। प्यार से बोल बोल के तूने वो चाय ठंडी कर दी। अभी तो पिएगा ना, हो गई ख़त्म। सो गाइस, आज संडे है, तो देखो अभी तक का कोई भी काम नहीं हुआ है मेरे घर में। उस बदतमीज़ को देखो तुम, कैसे टब में क्या कर रहा है, देख रहे हो गाइस? ये बस ये काम करता है। आज संडे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा क्या हाल हो रहा है पूरे घर का। और जब मैं काम कर लूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। इतना ये बना ले, पूरे घर की आपको मैं हालत दिखाती हूँ। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं सब कुछ कर देती हूँ। आज देखो कैसा घर तितर बितर हो रहा है मेरा, कुछ भी अभी बनाया भी नहीं है कुछ भी। और ये मेरा रूम, यहाँ की तो हालत ही बेस्वाद हो रखी है। देखो, कहीं कपड़े पड़े, कहीं प्रेस के कपड़े पड़े हैं। देखो, रजाई भी फोल्ड करके नहीं रखी है, कुर्सी भी कैसे भरी हुई है, टीवी भी ऑन छोड़ रखी है, पंखा भी ऑन है। मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अभी काम इतना पड़ा है और मुझे ये करना है कम से कम यश के आने से पहले, क्योंकि यश गए हुए जिम और मुझे उनके लिए बनानी है आज दाल। मेरा तो पेट भर गया, मैंने टोस्ट खा लिए थे, तो दाल बना लेती हूँ। और अगर वो कहेंगे कि चावल बना दो तो चावल बन जाएंगे, कहेंगे रोटी बना तो रोटी बन जाएगी। सो गाइस, अब मैं बना रही हूँ दाल। देखो, अभी बनाई भी नहीं है, सिर्फ बॉईल कर रखी है। दाल बनाने के बाद मैं नहाऊंगी, बस यही काम रह रहा था मेरा, दाल बना के। चावल नहीं बनाऊंगी अभी, जब वंश के पापा आएंगे तो देखते हैं क्या बनाते हैं। नहा लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, बहुत टाइम हो गया। तो गाइस, बस मैं निकली हूँ घर से और हम लोकेशन देख कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता। बस इतना पता था कि केशवपुरम में मेरा एग्ज़ाम है
और मेरा 2 जनों का एग्ज़ाम पड़ा था, मेरा और यश के फ्रेंड का, तो हम दोनों ही जा रहे थे। और वो मुझे पोस्ट दे रहे थे बार बार, यूँ कह रहे थे आज तो व्लॉग शूट नहीं कर रही क्या। मैं तैयार तो इतना होकर आया हूँ व्लॉग के लिए। तो हम हंसी मजाक करते करते जा रहे थे बिल्कुल साथ साथ में। तो आगे जाम, मतलब जाम इतना था, बाय गॉड बुरा हाल हो रखा था जाम से। मतलब हम निकले थे 11 बजे और हम 1 बजे वहाँ जाकर पहुँचे थे। तो वहाँ थोड़ा सा ही, अब जहाँ हम अभी हैं तो वहाँ से थोड़ा ही दूर है वो, बट यश ने हमें यहाँ से घुमा दिया। वो लोकेशन, पहले लोकेशन से चले और फिर यूँ बोले कि मुझे पता है, और जैसे ही अपना रास्ता दिखाने लगे तो हम घूम गए एक ही जगह पे। हमने एक जगह पे 2 राउंड मारे। तो उसके बाद जो यश के दोस्त है उन्होंने बोला चल तुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ चल पीछे, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलता हूँ। तो हम ऐसे ही घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। यहाँ से भी हम लोकेशन देख कर ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें सच में नहीं पता था कि हमें किधर जाना है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे उस साइड जहाँ हम जा रहे हैं। और एग्ज़ाम पता नहीं लोग इतनी दूर दूर क्यों डालते, मेरी समझ नहीं आता। दिल्ली के एग्ज़ाम कम से कम आउट ऑफ स्टेशन डाल देते हैं ये लोग, जो मतलब जाते ही नहीं है बंदे। मेरे बहुत एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि हमेशा मेरे ना स्टेट से बाहर ही मिले हैं। ये पहला ही है जो इतने पास में है, मैं बहुत खुश हूँ। वरना मेरे कभी हरियाणा, गुड़गांव ऐसे मिलते हैं। तो फाइनली ये वाला राउंड पूरा करके और हम अब जा रहे हैं दोबारा से कॉलेज की तरफ। और फाइनली इतना घूमने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। और यहाँ ई रिक्शा वालों ने इतनी गंद मचा रखी हुई है, मतलब जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ ये ई रिक्शा वाले पहले पहुँचते हैं। देख रहे हो इतनी भीड़ कर रखी थी, ऐसा लगता है एग्ज़ाम देने के लिए ई रिक्शा वाले आ रखे हैं। इतनी भीड़ बाय गॉड। और ये फर्स्ट गेट था। यहाँ बाइक खड़ी करने के बाद हमें पता चला कि ये फर्स्ट गेट है एग्ज़ाम का, और मेरा गेट नंबर 2 था। तो हमने यहाँ बाइक खड़ी कर कर हम पैदल गए हैं गेट नंबर 2 तक, क्योंकि अगर हमने सोचा कि क्या पता गेट नंबर 2 पे बाइक पार्किंग ना मिले हमें, तो इसलिए हमने यहाँ बाइक खड़ी करी और देन यहाँ से हम उतर कर गए हैं उधर। पर इस गेट पर भी बहुत भीड़ थी। देखो रिक्शा यहीं खड़े हैं, सेकंड गेट पर नहीं खड़े थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम छूट रहा था वो यहीं से हो रहा था, तो इसलिए लोग ज़्यादातर। तो गाइज़ ये मुझे देखो हेलमेट पहन के कैसे मैं मोगेम्बो लग रही हूँ। और मैंने अभी से उतारा और यहाँ से उतरी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। और आज मैंने बाल भी धो रखे थे, इसलिए मैं आज बाल बना के नहीं गई बिल्कुल भी। और देखना मैं कैसे चंपू सी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम देने नहीं, मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए आ रखी हूँ। बहुत हंसी आई मुझे खुद की शक्ल देख के, पर क्या करूँ, भगवान ने जैसे दिया उसी शक्ल को लेकर और मैं चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। तो गाइज़ ये मेरा गेट नंबर 2 है जहाँ से मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना था, और मैं चली गई अंदर। और यश ने मेरे जाने का शूट नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ना रहने दे, तू जब आएगी तो शूट कर लूँगा। एंड देन वो मेरा वेट करते रहे पूरे 1 घंटे। आया किसा रहा हो ना कि छोड़ा किधर मतलब ऐसी दिन आग के लिए रखे ना वो कराई। तो गाइज़ यहाँ पे मैं किसी लड़की की लौंग लेकर रखी हुई है, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, नाक में लौंग डालकर भी नहीं जा सकते। तो एक लड़की ने मेरे कानों के रिंग्स के साथ ये लौंग उतार दी थी, और मैंने उसके नीचे का खो दिया बेचारी का खोलते खोलते। और अब मैं उस लड़की को ढूंढ रही हूँ कि मैं वो कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, क्योंकि ना वो अपना बैग लेने के लिए चली गई थी, उसने काउंटर पे जमा करवा रखा था। तो बस हम उसी को ढूंढ रहे थे एग्ज़ाम देने के बाद। अब मैं उसको ढूंढती रही। अब यश ने बोला छोड़ ना, पता नहीं कौन लड़की थी, तो ये शक्ल याद है, रहने दे, नहीं मिलेगी। बट ना मेरे अंदर वो चीज़ है कि मेरे पास किसी की चीज़ है तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि भैया किसी ने ट्रस्ट करके मुझे दिया था कि आप रख लो, और जब पेपर हो जाएगा तो आप मुझे दे देना। तो मेरे ना तब तक कदम घर के लिए निकले ही नहीं, क्योंकि मेरे पास चाहे उसकी वो 100 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, उसने मुझे दी है तो मुझे वापस करना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं पूरे एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ भी जा सकते थे लोग, वहाँ उसको ढूंढ रही थी। और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि उसने मुझे बोला था कि मैं बैग लेने के लिए जा रही हूँ। फिर जहाँ बैग जमा होते थे मैं वहाँ गई उस लड़की को ढूंढने के लिए, और यहाँ से मैं वही देख रही थी। मैंने कहा यार शायद वहाँ बैग जमा हो रहे, मैं पागलों की तरह ढूंढती रही। और देन मुझे पता चला कि हाँ यहीं बैग जमा हो रहे। देन मैं उस लड़की को उसकी लौंग दे आई, और यश और उनके दोस्त यहाँ पर खा रहे हैं कुछ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि खाएगी, बट मेरा सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने नहीं खाया।
और वो दोनों टूट पड़े खाने पे, क्योंकि वो भी 1 घंटे से वेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया। सो गाइज़ यहाँ पे हम ले रहे थे मेरे फ़ोन का कवर थोड़ी सी दूर आने के बाद, और उस बेचारे के 2 कवर ख़राब हुए हैं, क्योंकि वो जो ग्लास लगा रहा था उसमें बबल्स बन रहे थे और यश उसके साथ बहस पे बहस कर रहे थे कि नहीं, अगर बबल्स बन रहे तो तुम्हें दोबारा लगाना पड़ेगा, हम भी तो मेहनत करके कमा रहे हैं, ऐसी फ्री का थोड़ी है हमारे पास कि तुमने बबल उठा दिए तो हम ले जाएंगे, कल वो फिर उतर जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो यश उसके साथ गंदी बार्गेनिंग कर रहे थे कि ये 100 का है तो इसे 60 में दे दे, ये 200 का है तो इसे 100 में दे दे, मतलब इस तरह की बार्गेनिंग हो रही थी उस बेचारे के साथ। और वो कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भी यश माने नहीं और यश ने उससे सारे पैसे निकलवा लिए। कह रहे अगर ऐसे नहीं हो रहा तो पेटीएम कर, पर मुझे सारे पैसे दे जितने मैंने बोला है, तभी मैंने टेम्पर लगवाया था। एक एक पैसे के लिए किलसा दिया उसको बेचारे को, और उस बेचारे ने भी हार मानकर सारे पैसे वापस दे दिए। उसने कहा कि ये लो आप भाई जी, आप कहाँ छोटे से 10 रुपये के लिए बोल रहे हो। यश ने बोला भाई तेरे लिए 10 हो गया, हमारे लिए 100 के बराबर है। और फाइनली यश ने उससे पैसे लिए और बात बन गई, और जितना यश ने बोला था उतने लेकर हम चल पड़े घर को। फिर रास्ते में यश को याद आया कि बीच में तो समोसे की दुकान भी पड़ती है दुखीराम की, तो यश ने अपनी स्कूटी मोड़ी और सीधा दुखीराम के शॉप पे, और जाकर वहाँ से लिए 6 समोसे, 3 अपने लिए और 3 अपने दोस्त के लिए। बट 3 में से यश का 1 समोसा मैं खा चुकी थी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो यश ने 1 समोसा मुझे दे दिया कि तू खा ले। तो यश ने फिर भी 3 समोसे खाए, वो जाकर फिर से अपने लिए समोसा लेकर आए। यश के फेवरेट समोसे इतने हैं कि यश पागल हो जाते समोसा देख के। मुझे बोले तुझे छोले भटूरे खिलाऊंगा, और छोले भटूरों की दुकान बंद थी, तो यश ने मुझे समोसे ही खिला दिए, क्योंकि उनके समोसों की दुकान थोड़ी बंद थी। तो समोसे खाए उन्होंने दबा कर, और घर आके खाना नहीं खाया। बस अब यहाँ से हम निकले, और उसके बाद की वीडियोस मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और हम घर आकर लेट गए। यश घूमने